अनपढ़ जाट की राम राम। भाई ने भी बताऊंगा अनपढ़ जाट की क्या आग्रह। एक तेली और एक जाट की दोस्ती थी। तेली ने साखी जोड़ दी जाट के ऊपर ने बोला जाट जाट तेरे सर पर खाट। ने बोला जाट ने सोचा बूंदी मार गया तो जाट बोला तेली रे तेली तेरे सर पर कोल्लू। न बोला ना जोड़ी ने बोला ना जोड़ी मत जोड़न दे साले बोझ तो मरेगा। तब कह विद्या जाट सोला दुनिया न्यू कहा बेचारा बुद्धि ना लामता। ये बात दोस्तों बतावांगे क्यों। एक बार मैं चला गया, मेरे तरफ फोन आया, बोला जी एक प्रोग्राम करना है। क्यों हमारा हरियाणा मशहूर हो रहा है भाई, चाहे कलाकार में हो चाहे मेहनत करने में, हर तरफ मेहनत, हर जगह मेहनत, पूरे दिन 24 घंटे मेहनत करते रहे रात दिन। ये देख लो काम भी चल रहा है, कितने चढ़ाई का कितने का लगे रहे हैं हरियाणा में, कर्मठ आदमी है भाई। तब मेरे तरफ फोन आया, बोले जी एक प्रोग्राम करना है, आप कितने रुपये लोगे। क्यों रुपया का पहली बात हो भाई। मैं बोला भाई जो और ले वो तो देख 100 रुपये कम दे दियो भाई। क्यों और तो बाकी मेरी भाई वाह को ने भाई मैं गणे कम कर सकूँ। नवला जी कोई बात ना, सारे 100 रुपये मारे हैं, आप भी आ जाओ। तो भाई जाना पड़ा, मैंने सोची कम किराया लग गई सी, उसमें सफ़र करना चाहिए तो रेल समझी भाई, रेल में कम किराया लग गया, बिना टिकट भी पहुंच जावांगे। हाँ तब मैं चला गया रेलवे स्टेशन पर, पूछताछ काउंटर पर गया। मैं बोला भाई जो या गाड़ी यार 11:15 बजे वाली कब कितनी देर में आओगी, कब आओगी। न बोले जी 10:45 पर आओगी। मैं कहा यार इनका भी बेरा है ना, टाइम न बदल दे हैं जब। तो भाई भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि ना भोगी। भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि ना भोगी। एक बार हम कर रहे थे यात्रा, एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफार्म पर देखकर भीड़ यात्रियों की मात्रा, प्लेटफार्म पर देखकर भीड़ यात्रियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे। तभी हम अपना बैग उठाकर फूटने लगे। हमारे पसीने छूटने लगे, हमने अपना बैग उठाया और घर की और फूटने लगे। तभी एक कुल्ली आया और मुस्कुराकर बोला क्या आप अंदर जाएंगे। हमने कहा आप पहुंचाएंगे। वो बोला हाँ हमने बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा लूंगा, मगर पूरे 50 रुपये लूंगा। बोला मगर पूरे 50 रुपये लूंगा। हमने कहा यार 50 रुपया। वो बोला हाँ भैया, 2 रुपये आपके सामान के, 2 रुपये आपके, बाकी सामान के। मैं बोला यार सामान कहाँ है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आपकी सामान से कम है। वो बोला बाबूजी आपकी सामान से कम है। बोला ये भीड़ देख रहे हैं, आपको कंधे पर उठाना पड़ेगा। बोला वैसे तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, वैसे तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मगर आपके लिए दायां भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है लात भी लगानी पड़े। मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा यार देखा जाएगा, तुम उठाओ। अब कुली ने जैसे ही बजरंगबली का नारा लगाया और हमें उठाया, आप बैठ गया। दोबारा कोशिश की तो लेट गया, दोबारा कोशिश की तो लेट गया। बोला बाबूजी 50 रुपये कम हैं।
बाबूजी 50 रुपये कम है, आप आदमी नहीं, आप तो कोई भारी बम हैं। आप आदमी नहीं, आप तो कोई भारी बम हैं। हम आपको कैसे उठाएंगे? हम क्या आपको खाक उठाएंगे? आपको उठाते उठाते हम खुद ही दुनिया से उठ जाएंगे। हम खुद ही दुनिया से उठ जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम आपको मिलवाते हैं बड़े बड़े कवियों से, कलाकारों से, जो आपने कभी कभी शायद देखे होंगे या ना देखे होंगे। जैसे कि भारी भरकम प्रदीप चौबे जी, जिन्होंने अपनी शव यात्रा बनाई। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी हम आपको मिलवाएंगे। काका महारथी जैसे आपने कभी कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा। अपने आप अंदरूनी बीमारी में आंख चल जाती थी बेचारे की, आपको मिलवाएंगे। तो दोस्तों, इबे के तंगे में एक बुढ़िया बैठली बेचारी पाछे ने। इब तंगे आला बोला ताई आगे सी ना आ जा। तो हमारे हरियाणा की खास आदत तो है, जो दिमाग में चढ़ गई ना वो चढ़ गई। इब अगली के दिमाग में चढ़ रही है कि जब सवारी क्या में भी सफ़र करें हैं तो दिमाग में तेल चढ़ जाए सिर में, और सिर में दर्द हो जाए, तो उसके दिमाग में यह चढ़ रही अब तेल चढ़ जाएगा। बोला ताई आगे सी ने बैठ जा। नो बोली भाई मैं ना हूँ आगे ना। बोला ताई क्या बात है? बोली भाई मेरा तेल चढ़ रहा है, मेरा सिर में दर्द हो जाए है। इब तंगे वाला ऐसा नहीं। बोला ताई जब वो तो तंगा से या कोई सवारी थोड़ी से, ये मैं क्या गा तेल, में तेल कर रहा है। मैं बोली ना भाई घोड़ा चलता होगा, मैं ना हूँ आगे ना भाई, मेरा तो चढ़ है क्या मैंने कहा मतलब क्या मैं चढ़ दो। तो दोस्तों, ये अपने आप चल जाती है बेचारे की, क्या करे। कोई भी है, किसी की वीडियो चल जाए है, किसी की स्टोरी चल जाए है, किसी की फिल्म चल जाए है, ये बागले की आँख चल रही थी, क्या करे। ये तंगे वाला बेचारा तंगा चला करता, एक आँख अपने आप चल जा फटफट। ये बुढ़िया बैठ ली, बुढ़िया भी हरियाणा की थी कसूत। ये वो बार बार में बुढ़िया का न देखे या आगे पाछे न देखे, जब वो की आँख चल जाए। और बुढ़िया सोची फंस गया 1.5 बीज, इन मान दे कितनी आँख मारा है, किराया की दौड़े लेगा। ये बुढ़िया उतरने लग गई। नो बोला ताई 5 रुपये। नो बोली क्या कह दू 5 रुपये? 5 रुपये की तू आँख मार गया देता ही। ये मैं बोला जी ये इसी हरकत क्यों कर रहे हो? बोला भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, वैसे तो मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, आपकी तरह ही श्रीमान हूँ। वैसे तो मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ। अब मगर आँखों से परेशान हूँ, मगर अपनी आँखों से परेशान हूँ। लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। लोग समझते हैं कि ये चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में शायद 1855 में, एक बार बचपन में सन 1855 में लड़की बैठी थी पास में, अपनी मेरी क्लास में लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमको देखा और बाईं चल गई। एक बार बचपन में सन 1855 में मेरी क्लास में लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने मुझको देखा और बाईं चल गई। और बाईं चल गई, लड़की आए है क्लास से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है बिल्कुल याद, प्रिंसिपल ने बुलाया और लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। बोला हमने कहा जी भूल हो गई, हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोला ऐसा भी होता है भूल में, ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती।
ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में। और फिर चल गई कि प्रिंसिपल को खल गई। फिर चल गई प्रिंसिपल को खल गई। परिणाम यह हुआ, यह परिणाम कि कट गया मेरा नाम। मुश्किल तमाम मिला था एक काम। खड़े थे, गए थे इंटरव्यू में, खड़े थे क्यों में। एक लड़की सामने आई और अचानक मुड़ी, उसकी नजर हम पर पड़ी और आंख फिर चल गई। लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौके, लड़की की तरफ लेकर भौंके, हम पर भौंके। फिर क्या था, मार जूते चप्पल फोड़ दिया हमारा बक्कल। सिर पर पांव रखकर भागे लोग पीछे और हम उनके आगे। लोग हमारे पीछे और हम उनके आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में। भयंकर पीड़ा थी सिर में। बुरी तरह हाँप रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी उस गृहिणी ने पूछा कौन। हम खड़े रहे मौन। उससे पहले कि जुबान हिलाऊं कि फिर चल गई। मारे गुस्से के जल गई। साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात की बात में जुड़ गए अड़ग पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा। मच गया हंगामा, बनियान बना दिया चड्डी हमारा पजामा। मार बन गया कुर्ता, बनियान बन गया कुर्ता। मार बना दिया भुर्ता। हम चीखते रहे और पीटने वाले पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रोष। जब हमें आया होश, हम थे अस्पताल में। पड़े थे। डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। तो एक नर्स बोली दर्द कहाँ है, हम कहाँ बताएं। उससे पहले कुछ कह पाते कि फिर चल गई। बाई गॉड चल गई मगर डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकतें करते हो। इस हाल में शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हुए अस्पताल में। अब उनके जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगे अपनी राय। बोला भाग जाएं चुपचाप, नहीं जानते हैं आप। बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है। केस आपका बिगड़वा देगा, न हुआ तो मरा हुआ बताकर दफनवा देगा। तब अंधेरे में आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए। जान बची तो लाखों पाए। एक दिन बेचारे बाप जी हमारे हमसे बोले अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो। जरा हेल्थ की कच्ची है, लड़की देख ली है, देख लो मैंने देख ली है। जरा हेल्थ की कच्ची है, फिर भी बच्ची है, फिर भी अच्छी है। जैसी भी है आखिर लड़की है। बड़े घर की है बेटा, फिर यहाँ भी तो कड़की है। मैंने कहा बड़े घर की है, वे बोले बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है। वे बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए मगर बाप के सीने पर लगे हो। वे बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए फिर भी बाप के सीने पर लदे हो। वह घर फंस गया तो संभल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिल, धड़कता ले दिल। पहुँच गए रुड़की, देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। यात्रा में तकलीफ, वो बैठी थी हमारे पास। बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई, और आंख मुई फिर चल गई।
और आंख मुई फिर चल गई, ये समझे कि मचल गई। बोली लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ, लड़की को बुलाऊं? और उससे पहले हम कुछ कह पाते, उससे पहले कि मैं जबान हिलाऊं, दोबारा आंख चल गई, आंख फिर चल गई। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झट से खड़ी हो गई। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुँचे मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फ़ायदा मुंह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आंखें ही फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो। जब भी कहीं जाते हो पिट कर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुन गाऊं अपनी आँख के। अब आप ही बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुन गाऊं अपनी इस आँख के। कम वक्त जूते खिलवाएगी लाख 2 लाख के, कम वक्त जूते खिलवाएगी लाख 2 लाख के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए। केवल एक लड़की जिसकी आँख हो चलती, पता लगाइए, और अगर आपको मिल जाए तो आदरणीय श्री काका जी को बताइए। तो दोस्तों, आपको मिलवा दिया काका जी से, इनको बता देना अगर कोई मिल जाती है तो। अब आनंद लेते हैं अपनी हम शव यात्रा का। तो देखो, शव यात्रा हर एक की निकलती है। एक बेचारे की घराड़ी गुजर गई, ये भाई घराड़ी ने ले जाने लग रहे, अर्थी सजा रखी, सारे करते जा राम नाम सत है, राम नाम सत है, सत है तो गत है। ये बाग एक खंबा पड़ा था, खंबे का अर्थी अड़ती है भाई, तबीयत बिगड़ गई, अगली खड़ी होगी एकदम, और घराड़े की तबीयत बिगड़ गई। क्यों आप शर्मदर तो पहले आई हो रही थी, बेचारे ने 5-7 साल फिर भोगी, भोग कर ने फिर सजा ली, और सजा का चालिए। और तेन का राम नाम सत्तर, वो नु का भाई खंबे तो बच के, और नु का राम नाम सत्तर, वो नु का भाई खंबे तो बच के। तो दोस्तों, ऐसे हमारे कवि थे, लोगों को जीते जी हंसाया और फंसाया है, किसी का पेट दुखाया, और मरतिया ना भी सा रच दिया। नो बोले अपने बड़ी बच्चा का, नो बोला देखो बेटा मैंने बड़े कारनामे करे हैं अपनी अब तक उम्र में, और भाई मैं मर जाना मेरे मुंह में खूटा गाड़ दियो। ये बाहर अच्छे ये खूटा भी अच्छा देखना पड़ा, कोई पेडी पाड़ेगा न। ये ले जान लाग रे, आगे तो आगी पुलिस, बोले भाई यो के है, बोला जी मुर्दा है, बोला नीचे उतारो मुर्दा है। उतारा, देखा तो वो फंसा रखी एक बल्ली, बोले भी तो मारे है तुमने, बोला ना जी वो कवि था रही, वो इसकी इच्छा थी, अरे भी वो मर गया, हम इसकी इच्छा पूरी करिए। न बोला भाई झूठ को, जब देखा भैया का अगला तो आनंद ले गया मरते मरते भी, और हमने फंसा। तो अब देखना कि बोले हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, अगले ने लिखिया बोले हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला क्या भारी है, एक धीरे से बोला क्या भारी है, दूसरा बोला हाँ भाई साहब ट्रक की सवारी है, और ट्रक ने मना कर दिया, तभी हमारे कंधों पर जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला, एक हमारे बैंक का मित्र बोला यार इसे मरना ही तो था, तो इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया। बेदर्दी एक की तो छुट्टी बची थी, बोला कहाँ मंडे को मर गया, बेदर्दी एक की तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक और बोला हाँ यार
काम तो हमारा भी अटक गया। बोले हाँ यार, काम तो हमारा भी अटक गया। आज बिजली का बिल भरना था, बिल भरने की लास्ट डेट थी, लेकिन मैं यहाँ पर अटक गया। अब जो कल पेनल्टी लगेगी उसका पैसा क्या इसका बाप देगा? उसका पैसा क्या इसका बाप दे रहा था? देगा। एक मित्र जो वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट कर रो रहा था, उससे किसी ने पूछा कि क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला मरने वाले को गोली मारो भाई साहब, हमको तो अपना 100 का नोट याद आ रहा है, हमने अपने बाप से लेके दिया था, उसका ब्याज भी अब तक नहीं लिया था, ये इंटरवल में ही मर गया। इतना और हमारे बाप को नहीं जानते। हाँ, ये इंटरवल में ही मर गया। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। आप हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया। अब बताओ, ऐसी कड़की में ये मर गया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चलेगा तो 100 रुपये के बदले हमको ही बेच आएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आया और उसने अपना कंधा जैसे ही लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज़ आई, मीठी बर्फ, मीठी ठंडी मीठी बर्फ मलाई। पीछे से एक बोला, कमाल है भाई, यहाँ भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा? वो बोला क्षमा करें, क्षमा करें, मुंह से निकल गया, क्या करें। ऐसा नहीं है कि हम शव यात्रा के कानून कायदे नहीं जानते, पर कमबख्त इस मुंह का क्या करें जो नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि मैं शव यात्रा के कानून कायदे नहीं जानता, पर इस मुंह का क्या करें जो कमबख्त नहीं मानता। जैसे ही कोई वज़न सामान कंधे पर आता है, जैसे ही कोई सामान भारी कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले ही निकल जाता है। दोस्तों, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढऊ बोला, क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी खूब है। मरना भी तो जून में, मरा भी तो जून में। अरे इस समय कोई तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतज़ार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। अपन भी घर जल्दी से भाग लेते, जितनी देर खड़े होते आग ताप लेते। भला मरने वाले के लिए जून का महीना कितना बोर है। तभी कोई बोला, हाँ यार, सर्दियों में मरने का मज़ा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वो बोले नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे। वो बोले नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कोई अपने बढ़ते वेतन को छोड़ के जाता है। तभी शायद किसी ने शमशान दिखा, ये मारे प्रशंसा के तीखा। बोला राम नाम सत्य है। दूसरा बोला, अधमरा बोला कि भैया मर तो हम गए हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है। मर तो हम गए हैं, मुर्दा साला अपनी जगह मस्त है। तो दोस्तों, ये जी सोराना हंसे हरियाणा यूट्यूब चैनल आपके मनोरंजन के लिए है। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। अगर हमारी कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो हमको माफ़ करें। हमारा उद्देश्य आपको हंसाने का है, ना कि किसी के मजहब
धर्म, किसी की जाति और किसी का अनादर करने का। हमारा तो उद्देश्य आपको हंसाने का है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।